आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो इंडिया से एशिया कप में सुपर 4 के मैच में वन साइडेड मैच पर परेशान, दुखी और गमज़दा हैं। दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी कई दफ़ा इंडिया को ऐसे ही हराया है और इंडिया में तो जो क्रिकेट है वो ऐसे देखी जाती है जैसे लोग भगवान को देखते हैं। इसलिए जब आप इंडिया को हराते हैं तो इंडिया के फ़ैन बहुत ज़्यादा गमों गुस्से में आ जाते हैं और बहुत दिल बर्दाश्त होते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 4 मैचों की तफसील बताऊंगा जिनको इंडिया कभी नहीं भूलेगा, ना उनके फ़ैन भूलेंगे ना इंडिया भूलेगा। वो 4 मैचों की तफसील मैं अब आपसे शेयर करता हूँ। पर है आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2017। दोनों टीमों के दरमियान टॉस हुआ। इसे लाखों नहीं अरबों लोग देख रहे थे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का आगाज़ किया जो कुछ खास नहीं था। चौथे ओवर की पहली गेंद पर फ़खर जमान आउट हुए, लेकिन किस्मत ने हमारा और फ़खर जमान का साथ दिया और अंपायर ने ये नो बॉल दे दी और यहाँ से ही इंडियन बॉलर को फैंटी लगनी शुरू हुई और दोनों हमारे ओपनर ने 50-50 स्कोर किया। इसके बाद फ़खर जमान ने इंडियन बॉलर पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया और 92 बॉल पर अपनी पहली सेंचुरी मुकम्मल की और 114 स्कोर बनाने के बाद फ़खर जमान आउट हो गए। इसके बाद हमारे मोहम्मद हफीज़ ने भी जहराना इनिंग खेली और महज 35 गेंदों पर 50 जड़ दी। पाकिस्तान ने इंडिया को 339 स्कोर का टारगेट दिया। जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो मोहम्मद आमिर ने आते ही कहराम मचा दिया। पहले 6 स्कोर पर उनके दोनों ओपनर महान बल्लेबाज जो कोहली और रोहित शर्मा थे उनको आउट कर दिया। 33 के स्कोर पर इंडिया के 3 आउट हो चुके थे। इसके बाद शादाब ने युवराज सिंह को आउट किया और हसन अली ने मोहम्मद धोनी को आउट करके इंडिया को मैच से फ़र्क कर दिया। पांड्या ने स्पिन बॉलर पर काफ़ी रन बनाए लेकिन वो भी आखिरकार रन आउट हो गए। इस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को 180 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। तो अब मैं आप दोस्तों से उस मैच का जिक्र करूंगा जिसका नाम सुनते ही हर पाकिस्तानी फ़ैन खुशी से झूम जाता है। जी हाँ, ये है 2021 का वर्ल्ड कप, जिसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करना शुरू की तो हमारे शाहीन अफरीदी ने आते ही रोहित शर्मा को पहले ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में के राहुल को बोल्ड कर दिया। इस तरह 6 के स्कोर पर इंडिया के दोनों ओपनर घर जा चुके थे और पाकिस्तानी फ़ैन बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद विराट कोहली की ज़िम्मेदार इनिंग से और ऋषभ पंत की ज़िम्मेदार इनिंग से आखिरकार इंडिया ने 152 स्कोर का टारगेट पाकिस्तान को दिया। जब पाकिस्तान ने बैटिंग करना शुरू की तो ऐसे लग रहा था जैसे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बैट में कोई जादू की छड़ी है। जो भी बॉलर सामने आया, बुमराह हो, जडेजा हो, शमी हो, जो भी हो, सब के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी बैट्समैन ने अला तरीके से खेला और पाकिस्तान के मायनाज बाबर आजम ने जल्द ही 50 की। उसके बाद रिजवान ने भी अपनी 50 स्कोर कर ली। इस तरह इंडिया को पता चल गया था कि ये हम मैच हार चुके हैं और 17वें ओवर के शुरू में ही मोहम्मद रिजवान ने मोहम्मद शमी को पहली गेंद पर छक्का मारा और इसी ओवर में ये मैच पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया और इस तरह पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। इंडिया को वर्ल्ड कप में 10 रनों से शिकस्त दे दी। मैं आपसे एशिया कप का एक अहम मैच की तफसील शेयर करता हूँ। इंडिया ने पहले खेलते हुए 245 स्कोर बनाए थे। पाकिस्तान का आगाज़ बहुत अच्छा था लेकिन 11वें ओवर में हमारे एक प्लेयर आउट हो गए। इसके बाद यके बाद दीगरे हमारे प्लेयर आउट होते रहे और 25 ओवर में 124 पर हमारे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इसके बाद मोहम्मद हफीज़ और शेख मकसूर ने इंडियन बॉलर पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, लेकिन 200 स्कोर जब हुआ तो ये दोनों खिलाड़ी यके बाद दीगरे आउट हो गए। इसके बाद सारी जिम्मेदारी हमारे शाहिद अफरीदी के कंधों पर आ गई। शाहिद अफरीदी ने स्कोर 236 पर कर दिया लेकिन उस वक्त सिर्फ 2 विकेटें बाकी थी। या पाकिस्तान को 4 गेंदों पर 1 ओवर में 10 स्कोर चाहिए थे, लेकिन ऐशवन की पहली ही गेंद पर सईद अजमल आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए जुनैद खान। इंडिया के शायकीन बड़े खुश थे जबकि पाकिस्तान के शायकीन मायूस थे। जुनैद खान ने आते ही पहली गेंद पर सिंगल लिया और अब स्ट्राइक हमारे शाहिद अफरीदी के पास थी। शाहिद अफरीदी ने आते ही
पहली गेंद पर जो कि 4 गेंदों पर 9 स्कोर अब चाहिए थे, पहली गेंद जो खेली उस पर एक बुलंद बॉलर ज़बरदस्त छक्का मारा और इंडिया के फ़ैन मायूस परेशान हो गए और इंडिया के जो आसान थे वो भी परेशान हो गए, टेंशन में आ गए और अगली गेंद पर एक और बुलंदो वाला छक्का मार इंडिया के मुंह से यकीनी फतह छीन लिया और पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। आपसे एशिया कप 2022 की स्टोरी शेयर करता हूं। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली की बेहतरीन इनिंग से पाकिस्तान को 181 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तान का आगाज़ अच्छा ना था, बहुत स्लो था। चौथे ओवर में बाबर आजम आउट हो गए। इसके बाद हमारे फ़खर जमान भी 9वें ओवर में आउट हो गए, जो कि कुछ न कर सके। इसके बाद हमारे आए मोहम्मद नवाज, जिन्होंने आते ही इंडियन बॉलर पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। जो भी बॉलर उसके सामने आया उसकी खूब पिटाई की। इन दोनों ने मिलकर, रिजवान और मोहम्मद नवाज ने मिलकर बहुत ही उम्दा इनिंग खेली और बहुत ज़ोर शोर से चौके छक्के लगाए, जिससे इंडिया के औसान थे वो परेशान हो गए, इंडिया के शायकीन। और रिजवान ने बहुत ही आला बैटिंग की। इसके बाद मोहम्मद नवाज आउट हो गए। उन्होंने 20 गेंदों पर 42 स्कोर बनाए। इसके बाद फिर पाकिस्तान ने अच्छी इनिंग खेली और इंडिया को फिर मारना शुरू कर दिया और बहुत नुकसान तब हुआ जब मोहम्मद रिजवान 71 स्कोर बनाए और 50 गेंदें खेली। इसके बाद थे आसिफ अली। अब पाकिस्तान को 2 ओवर में 26 स्कोर चाहिए था और इस ओवर में आसिफ अली ने एक लंबा बुलंदो वाला छक्का मारा और इस ओवर में पाकिस्तान ने 19 स्कोर डाले और आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 6 स्कोर चाहिए थे और आसिफ अली ने एक चौका लगा दिया और अगली ही गेंद पर वो आउट हो गए। इसके बाद आए हमारे इफ्तिखार चाचू। उन्होंने पहली ही गेंद पर 2 स्कोर लगा दिया और पाकिस्तान ये मैच 5 विकेटों से जीत गया।